एमका लड़ाकू विमान अब टाटा बनाएगा। जी हाँ, एमका में हो रही देरी से परेशान होकर आखिरकार भारत ने सबसे बड़ा कदम उठा लिया है और कहीं ना कहीं भारत को रियलाइज हो चुका है कि अगर एमका को जल्द से जल्द तैयार करना है और एक स्वदेशी स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाना है तो इसका एक ही रास्ता है, प्राइवेट कंपनी, खास करके बड़ी दिग्गज प्राइवेट कंपनी जिनके पास पैसा है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक्सपीरियंस है मास प्रोडक्शन करने का। यही कंपनी एमका को जल्दी बना सकती है और इसी दिशा में अब सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि एमका लड़ाकू विमान में भारत शुरू से ही ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट पार्टनर लाना चाहता था, यानी कि हम प्राइवेट कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट इसमें करवाना चाहते थे। इसीलिए भारत ने कई कंपनियों को यहाँ एक तरीके से शामिल होने का न्योता दिया था, चाहे वो महिंद्रा हो, टाटा हो, एल&टी हो, इसके अलावा भी अन्य कई कंपनियां इसमें शामिल थी। लेकिन अब फाइनली दो कंपनियां सिलेक्ट हो चुकी हैं। पहली है टाटा, दूसरी है एल&टी और इसमें मेन काम है टाटा का। दरअसल टाटा को एमका लड़ाकू विमान बनाने की जो पूरी सप्लाई चेन है, अलग अलग टेक्नोलॉजी है, उसे सप्लाई करने और बनाने का काम यहां पर दिया जाएगा। टाटा यहां पर अहम रोल निभाएगा जिससे कि जल्द से जल्द हम कम से कम 120 एमका स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना सकें। हालांकि बताया जा रहा है कि महिंद्रा भी इसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। हालांकि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वो टाटा के साथ मिलकर काम न करना चाहते हो या फिर वो खुद से पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करना चाहते हो। जो भी हो, फिलहाल भारत की जो रिक्वायरमेंट है उन्हें टाटा और एल&टी पूरा करते हैं और वो फिलहाल एचएएल के साथ मिलकर एमका के निर्माण कार्य में अब लगने वाले हैं। हालांकि ये भी बात साफ कर दी गई है कि एचएएल का काम मिनिमम किया जाएगा, यानी कि जितना संभव हो सके ये 120 एमका स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने में ज्यादा से ज्यादा काम होगा प्राइवेट कंपनियों का और जितना कम हो सके उतना काम एचएएल को दिया जाएगा। रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि सरकार की इंटेंशन तो ये भी है कि एचएएल को पूरी तरीके से बाहर किया जाए, सिर्फ उन्हें टेक्निकल सुपरविजन के लिए रखा जाए, यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी मदद करने के लिए रखा जाए, तभी ये एमका तैयार हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमारी कई अन्य प्राइवेट कंपनियों को आगे आना होगा, क्योंकि तभी जाकर ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो सकता है और भारत के पास एक स्वदेशी स्टेल्थ लड़ाकू विमान आएगा। और ये भारत के लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आप खरीदोगे कहां तक, आप खुद सोचिए। चीन की तैयारी ये है कि आने वाले 20 सालों में जितने भी नॉन स्टेल्थ लड़ाकू विमान हैं, यानी कि सुखोई वगैरह भी जो रूस से खरीद कर उन्होंने वायुसेना में शामिल करे हैं ना, उन सबको वो हटा देंगे 20-25 साल में और सारे के सारे स्टेल्थ लड़ाकू विमान होंगे। अमेरिका की भी यही तैयारी है, सब देश इसी तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में भारतीय वायुसेना में 3000 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं। कहां तक आप खरीदोगे? आप 50 खरीद सकते हो, 100 खरीद सकते हो, 150 खरीद सकते हो, लेकिन आप सभी को रिप्लेस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको स्वदेशीकरण करना होगा। एमका हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है और एमका का जो ये पहला लॉट है जिसमें हम 120 एमका लड़ाकू विमान बनाएंगे, ये सबसे मुश्किल वाला लॉट होगा, क्योंकि इसके बाद जितने भी एमका हम बनाएंगे ना वो आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस आ चुका होगा ये 120 बनाने का। जो इसमें हम गलतियां करेंगे उनसे सीख कर हम उन्हें बाकी के जो बाद के लॉट होंगे एमका के उनमें सुधार करते जाएंगे। इसीलिए ये पहला कदम है, सीढ़ी का पहला पायदान है, इसे हमें संभल कर चढ़ना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि संभलने के चक्कर में हम इतनी देर ना कर दें कि मामला हाथ से ही निकल जाए। इसीलिए प्राइवेट कंपनियों का इसमें आना और सरकार का प्राइवेट कंपनियों को पुश करना एक बड़ा थम्स अप है। आने वाले समय में यही हमें आगे लेकर जाएगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मेरा नाम सुनील कुमार है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से एमसीए के काम को बहुत ही तेज़ी से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्तर पर बहुत तेज़ी से इसे बनाने की योजना चल रही है और अब 120 स्टेल्थ एमसीए अब टाटा कंपनी द्वारा बनाए जाएंगे, जो कि दुनिया में मानी जानी कंपनी है और टाटा अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस रहता है दोस्तों टाटा के हाथों में आने से एमसीए का भविष्य बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एमसीए हमारे फ्यूचर
जो युद्ध के वारफेयर सिस्टम को पूरी तरीके से बदल देगा। और MCA इतना खतरनाक विमान है जिसकी कल्पना दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता। और टाटा कंपनी ने जो ये 120 MCA बनाने का जो फैसला किया है बहुत ही सही है। आई होप टाटा इसको जल्द से जल्द बनाए और हमारे सरकार और इंडियन आर्मी में इस बहुत जल्दी इस फाइटर जेट को शामिल किया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद।